और डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने विपक्ष पर राहत कोष में पैसा नहीं देने का आरोप लगाया, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने सुशील मोदी को नोटिस भेजने की बात कही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट पर बातें लिखी हैं, जिस पर कांग्रेस ने कानूनी नोटिस भेजने की बात कही है। इस ट्वीट के जरिए सुशील कुमार मोदी ने, जो कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि राहत कोष में पैसा नहीं देने की बात कही थी, और सुशील मोदी ने ट्वीट कर ये बातें लिखी हैं ट्वीट के जरिए, और कांग्रेस तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की गई है। डिप्टी सीएम सुशील मोदी के ट्वीट पर हंगामा मचा है। विपक्षी पार्टी के किसी विधायक ने 1 पैसा का योगदान मुख्यमंत्री राहत कोष में नहीं दिया है। यह सरासर झूठ है। इस तरह का झूठ तो कोई बोलने से पहले भी 10 बार सोचेगा। तो मैं सुशील मोदी को 24 घंटे का मोहलत देता हूं कि या तो इस बात को प्रमाणित करें कि कांग्रेस के विधायकों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 पैसा नहीं दिया है। आपने 1 महीने का वेतन अपने राहत कोष में जमा किया है? मैंने 30 मार्च को ही मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने 1 माह का वेतन अपने चेक के द्वारा, चेक से काट के मैंने, कि सुशील मोदी राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। अगर इस तरह का भ्रामक और सफेद झूठ वो बोलेंगे तो मुख्यमंत्री राहत कोष की तो गंभीरता ही खत्म हो जाएगी। चलिए, बेतिया से खबर आई है कि लॉकडाउन की जमकर वहां धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पुलिस वालों के सामने ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं। रमना मैदान और नरकटियागंज हाई स्कूल मैदान में बनाए गए सब्जी मंडी में लोग पहुंच तो रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता हुआ कोई भी व्यक्ति यहां नहीं दिख रहा है। ना ही मास्क लगाकर बाजार में ये लोग पहुंच रहे हैं। पुलिस लोगों को समझा रही है, डांट रही है, डंडे का डर दिखा रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। ये बताएं कि बेतिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 हो गई है, लेकिन फिर भी लोग बचाव के लिए जरूरी कदम नहीं उठा रहे। तो स्पेशल ट्रेन से कोटा से गया आने वाले मगध प्रमंडल के 994 छात्र छात्राओं के चेहरे पर सुकून देखी गई है। तो कोटा से छात्र लौटे, 994 छात्रा अपने घर की तरफ लौटे, जहां स्टेशन पर ही उनकी स्क्रीनिंग की गई है, उनके स्वास्थ्य की जांच की गई है, और इसके बाद इन्हें क्वारंटीन सेंटर की तरफ रुक कराया गया है। इधर आइए, इसके लिए फॉर्म पर फिलअप करवाएं ऑनलाइन। उसके बाद वो कौन सा ब्लॉक में है? डीएम का कौन सा ब्लॉक जाना? उसके बाद हम लोग नगर वाले पे आया, उसके बाद अभी जाइए। आने में पैसा भी खर्च हुआ, टिकट नहीं बिल्कुल नहीं। जाइए। आपको पता है किसने दिया टिकट का पैसा? नहीं पता तो नहीं है, गवर्नमेंट ही दिया होगा। बस सारे लोग जा चुके थे, बस हम 1-2 पूरे बचे थे बस बिहार के पूरे हॉस्टल में। तो खाना वाना लास्ट में ख़राब थोड़ा सा हो गया था, और थोड़ा अकेलापन ज़्यादा लग रहा था। सुकून है। हाँ, अच्छा लग रहा है। ये जो आए हैं, टिकट की व्यवस्था कैसे हुई है? हमने कुछ नहीं किया, सब गवर्नमेंट के थ्रू हुआ है, और हमारे कोचिंग ने बहुत हेल्प आप कैसे आप आए? आपने हम क्या किया इसके लिए? डीएम कोटा ने हमें मैसेज भेजा था। 1 मिनट, चलो क्या कैसे, मतलब आप आए? आप बस हमें मैसेज आया था वहाँ के गवर्नमेंट के थ्रू, डीएम के थ्रू, बस हम आ गए। फिर खाने की सारी व्यवस्था थी, वहाँ भी सारी व्यवस्था। आप लोग रहे तो कोई दिक्कत हुआ? वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ, उसके बाद दिक्कत हुआ। अच्छा, यहाँ आपकी टिकट कहाँ से? कहीं से नहीं। आपको पता है किसने टिकट दिया? नहीं। और कटिहार में कोरोना के 5 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है। एक सरकारी इंजीनियर में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कटिहार शहर को सील किया गया है। सहायक खाने के बाद ड्रॉप गेट बनाए गए हैं, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। कटिहार में बढ़ते कोरोना आंकड़ों के बीच प्रशासन अब युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दिया है। पहले कुर्सेला, फिर कदवा, और अब कटिहार शहरी इलाकों में कोरोना के कहर के बाद आप देख सकते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इलाका है कटिहार से, क्योंकि उस पार समाहरणालय है, सहायक थाना है, जज लोग के आवास है, और तमाम सरकारी अधिकारी के साथ सचेतक या एमएलसी के आवास भी है। लेकिन फिलहाल इस इलाके को भी बैरिकेड किया जा रहा है, और यहाँ ड्रॉप गेट बन रहा है। तमाम अधिकारी मौजूद है, और किस तरह से एक एक आदमी को सुरक्षित रखा जा सके और कैसे कोरोना के कहर को कम किया जा सके, इसके लिए कटिहार प्रशासन के तमाम अधिकारी जुटे हुए हैं। इस इलाके को पहले भी एक चर्चा आई थी कि एक अधिकारी है जिनको कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ये जो तैयारी है इसको और मुकम्मल की जा रही है, ताकि कोरोना आगे पैर ना पसार सके। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और छपरा के आपदा राहत केंद्र का रसोइया भी कोरोना संक्रमित निकला है, और इसके बाद रसोइये के गांव को सील कर दिया गया। वहीं रसोइये के 6 सदस्यों को क्वारंटीन किया गया है, उसकी जांच की जा रही है। प्रभावित गांव का जायजा लिया हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता ने।
यहाँ इस गांव को आप देख सकते हैं कि सील कर दिया गया है। अब यहाँ पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है ताकि गांव के लोग बाहर ना आ सके और बाहर से कोई अंदर ना जा सके, क्योंकि संक्रमण को रोकना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। और इसे लेकर के हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे जो पुलिसकर्मी हैं, काफ़ी मुस्तैद दिख रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये लोग यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। बताइए भैया कि क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र जी बताइए कि कैसे आप लोग यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, क्या कारण है यहाँ पे आप लोग? यहाँ कारण है कि किसी गांव को बाहर हम लोग नहीं जाने देते हैं और या बाहर से जो आते हैं उनको अंदर नहीं हम लोग जाने देते हैं, जैसे आदेशानुसार बड़ी पदाधिकारी महोदय लोग का है। क्या बताया गया है यहाँ, क्यों गाँव को सील किया गया? गाँव को सील किया गया कि कोरोना को पॉजिटिव मिला है जो जाँच में गए हैं। अच्छा। और उसी के लिए सील किया गया, तत्काल उधर से लोग इधर नहीं आएंगे और इधर से उधर नहीं जाएंगे। अच्छा, तो ये कब तक ये चलेगा, कुछ बताया गया? अब तो नहीं, अभी ये नहीं बताया। वरीय का आदेश है, का आदेश का तो देख सकते हैं कि एक वरीय अधिकारियों के आदेश तक, मैंने अगले आदेश तक इसको रोक दिया गया, चूंकि कोरोना के चेन को रोकना, चूंकि जो आपदा राहत केंद्र में जो रसोईया है उसमें संक्रमण पाया जाए, तो कहीं ना कहीं कोरोना चेन को रोकने के लिए प्रशासन ने जो मुकम्मल तैयारियां की, उसी की कड़ी है कि इस गाँव को 3 तरफ से सील कर दिया गया और सभी जो चेक पोस्ट है वहाँ पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। और सीतामढ़ी में लॉकडाउन की वजह से सब्जी उत्पादक किसानों की हालत खराब है। एक तो किसान सब्जी की बिक्री ना होने से परेशान थे, दूसरी तरफ ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। डुमरा प्रखंड के हरी छपरा गांव के किसानों को सब्जी खरीदार नहीं मिल रहे, जिससे वो परेशान है। और जायजा लिया हमारे सहयोगी राकेश रंजन ने। सीतामढ़ी जिले में ओलावृष्टि और लॉकडाउन के चलते किसानों की स्थिति बेहद खराब होकर रह गई है। हालात ये है कि बेहतर उत्पादन होने के बाद भी किसानों को सब्जी का खरीदार नहीं मिल रहा है, जिसके कारण किसानों की आर्थिक कमर पूरी तरीके से टूट चुकी है। मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी के हरी छपरा गांव में। यह गांव पूरे उत्तर बिहार में सब्जी खेती के लेकर एक अलग मुकाम रखता है, लेकिन यहाँ इस बार अच्छा उत्पादन होने के बाद भी किसानों को खरीदार नहीं मिल रहा है, जिसके कारण किसान आर्थिक तंगी का सामना करने को मजबूर है। हालात ये है कि किसानों को किसी भी तरह का सरकारी मदद भी नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर किसानों की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हमारे साथ कुछ किसान हैं जिससे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार क्या स्थिति है। क्या स्थिति है इस बार? बड़ी बुरा स्थिति है, पूरा पत्थर गिर का पूरा चूर चूर कर दिया, सब्जी का कोई कुछ नहीं है। इसके बाद ग्राहकों नहीं आ रहा है। उत्पादन तो बढ़िया हुआ था, पूरा खत्म हो गया। इसका कारण कुछ अनाज खत्म हुआ है, गेहूं का फसल डैमेज हुआ है सारा। सरकार से क्या मदद? कुछ भी नहीं मिला है, सरकार से कोई मदद नहीं हुआ है। यहाँ से मतलब नेपाल, उत्तर बिहार में जितने भी जिले हैं, 4-5 जिले हैं, मधुबनी, दरभंगा और इधर हो गया मुजफ्फरपुर तक भी यहाँ जाते थे, पटना भी जाते थे, मतलब यहाँ के सब्जी। अब क्या स्थिति? अभी तो लॉकडाउन के कारण पूरा बर्बाद हो चुका है, आना जाना बंद है। इसके कारण सब्जी नहीं बिक रही, उतना फायदा नहीं हो रहा है किसानों को, कमर टूट चुका है मतलब किसानों को। तो आपने देखा यहाँ के किसान किस कदर परेशान हैं। उनका कहना है कि उत्पादन बेहतर हुआ है, लेकिन ओलावृष्टि और लॉकडाउन की वजह से किसानों की कमर पूरी तरीके से टूट चुकी है और ये आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।